उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले अनुराग ओझा को तो आप लोगों ने देखा ही होगा। अनुराग ओझा दबे कुचले दलित और मुसलमानों की आवाज़ों को उठाते हैं और अपने बातों से सरकार से सवाल पूछते हैं। आज अनुराग ओझा का जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इनको बधाई भी देते हैं और साथ ही साथ इनके जन्मदिन के अवसर पे इनके कुछ ऐतिहासिक बातें हैं जिनको टटोल करके निकाल करके सामने लेकर के आएंगे कि आखिर अनुराग ओझा जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तब से लेकर के आखिर अचानक इस फील्ड में कैसे आए और इस फील्ड में आने के बाद कितना कुछ इनको फेस करना पड़ा। इस फील्ड में आप कैसे आए थे? क्या आपके घर के लोग इतनी आसानी से आने दिए थे जितना आपने स्ट्रगल इस फील्ड में किया है? देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। आपने गांव में एक चीज़ देखा होगा कि हम चाहते हैं कि हमारा लड़का फौज में न जाए लेकिन पड़ोसी का लड़का फौज में जाए। और मेरी शुरू से इच्छा थी कि राजनीति करना चाहिए। अगर यूपी बिहार का लोग राजनीति नहीं करेगा तो उधर वाला लोग राजनीति करेगा। राजनीति यूपी बिहार के खून खून में राजनीति भरी हुई है। और आप एक चीज़ बताइए कि हर चीज़ जब राजनीति तय करती है तो अनुराग ओझा को तो बिल्कुल राजनीति करना चाहिए। लेकिन अनुराग ओझा के पास कोई जानकारियां नहीं थी, एकदम इस फील्ड से अनजान थे, तो आखिर सीखे कहाँ से, कैसे एकाएक इस फील्ड में आ गए? देखिए, करत करत अभ्यास से जड़मन हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। मैं 9वीं में जब था तो इतिहास में और राजनीति में फर्स्ट पोजीशन आया करता था। 10वीं में भी मेरे अच्छे खासे नंबर आए। 12वीं में फिर मैंने राजनीति में अच्छे नंबर आए। और अभी मैं बीए कर रहा हूँ राजनीति शास्त्र से, तो उसमें भी मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो राजनीति तो करना चाहिए, दबा के राजनीति करना चाहिए। लेकिन किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करना, ये कहाँ तक सही है राजनीति? मैं किसी एक विशेष को टारगेट नहीं करता। जो मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है मैं उसको गलत बोलता हूँ। आज तक क्या आपने कभी किसी स्वर्ण के, किसी ब्राह्मण के सपोर्ट में कोई बात बोला है कि ना ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है? कानपुर में जब हमारी बहन बेटियों को जलाया जा रहा था, सबसे पहले अनुराग ओझा ने उस पर बयान दिया था। जब किसी मिश्रा के साथ में गलत होता है, भैया उदाहरण के लिए आर्यन मिश्रा है, सबसे पहले अगर किसी ने बोला है तो अनुराग ओझा ने बोला। अनुराग ओझा जब जाति पर, समाज पर, धर्म पर बात आती है तो बिना राजनीति के बोलता है। लेकिन जब उन्हीं के समाज का लोग भी गलत करता है तो अनुराग ओझा बिना राजनीति के बोलता है। गलत करने वाला चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, या मुसलमान हो, या सिख हो, या ईसाई हो, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता है, वो व्यक्तिगत आदमी होता है। लेकिन अनुराग ओझा का टैगलाइन बन चुका है कि वो दलितों के नेता हैं, वो जो है कि मुसलमानों के नेता है, वो ब्राह्मण और स्वर्ण के नेता है ही नहीं। देखिए, ये गलत फहमी है। मैं ब्राह्मणों की भी बात रखता हूँ, मैं दलितों की भी बात रखता हूँ, शोषितों की बात रखता हूँ, वंचितों की बात रखता हूँ, अल्पसंख्यकों की बात रखता हूँ। आप बताइए कि इस देश में सबसे ज़्यादा इस समय निचले स्तर पर कौन है? दलित समाज है। तो क्या स्वर्ण समाज में साहब सुन लीजिए, मेजोरिटी जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो कम है, मुट्ठी भर लोग हैं। तो जो लोग कमज़ोर हैं उनको आगे लाया जाए, जो सवर्ण कमज़ोर हैं उनको भी आगे लाना चाहिए। लेकिन जाति के आधार पर किस प्रकार से देश में टारगेट किया जा रहा है आप जानते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आप अपने समाज के लिए गद्दार हैं? देखिए, ये बेफालतू का सवाल है और इस पर मैं जवाब देना भी उचित नहीं समझता हूँ। अच्छा, आपका जब जन्म हुआ होगा तो घर वाले बहुत खुश होंगे कि बेटा चल करके नौकरी करेगा, कुछ अच्छे पद पे जाएगा, लेकिन कोई सोचा नहीं होगा कि अनुराग के ऊपर जो है कि FIR होंगे, जेल भी जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े, तो अफसोस नहीं होता इस कामों पे आपको? देखिए, भगत सिंह जब पैदा हुए थे तो घर वाले खुशी हुए। जब वो कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ तो घर वाले और खुश हुए। लेकिन जब क्रांतिकारी बनने का ठाना तो घर वाले और खुश हुए। अब समझदार हैं तो क्रांतिकारी बनने के पीछे बहुत कुछ गंवाना भी पड़ सकता है। आने वाले समय में क्या होगा आपने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं? शरीर में मेरे 206 हड्डियां हैं, 206। अगर इसको 412 बना देगी सरकार तब भी अनुराग ओझा जुड़ने के बाद बोलेगा। अच्छा, कितने FIR अभी तक आपके ऊपर हुए? 2 FIR हो चुके हैं। दोनों सरकार ने करवाया है या किसी व्यक्ति विशेष ने? सरकार के ही आदमी जो सिस्टम में होते हैं, जो RSS और BJP के वो होते हैं, वही लोग करवाते हैं। आम नागरिक थोड़ी करवाता है। आम नागरिक अपने रोटी कपड़ा और मकान में बिजी रहेगा या FIR करवाने में बिजी रहेगा? तो क्या जरूरत पड़ जाती है अनुराग ओझा को किसी से उलझने की, FIR अपने ऊपर करवाने की? क्या जरूरत है किसी से उलझने की? देखिए, हम उलझते नहीं, हम बिल्कुल सुलझे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन बातों से तो ऐसा नहीं लगता है, जिस तरीके से आप बात करते हैं मीडिया में, ऐसा तो नहीं लगता कितने सुलझे हुए आप व्यक्ति हैं। मैं जितना सुलझा हुआ हूँ दुनिया जानती है
वास्तविक मुद्दों पर मैं बात करता हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान, जवान और दलित, सवर्ण, अल्पसंख्यक सबकी बात रखता हूँ। और अगर आप कोई राजनीति लगता है तो ठीक है। बताइए कि कलम, हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, कलम पर 18% की जीएसटी और किताब पर 12% की जीएसटी लगा देने वाला अगर कोई आदमी है तो नरेंद्र मोदी है। और उससे सवाल तो जायज बनता है। लेकिन पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने जो किया है उससे कोई सवाल नहीं करता है। शिक्षा पर इतना टैक्स नहीं था, कफन पर टैक्स नहीं था, दूध, दही, रबड़ी, मक्खन पर इतना टैक्स नहीं था। और हमारी जो वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी, वो कहती हैं कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती हूँ। मुझे मालूम है मैडम कि आप लहसुन प्याज नहीं खाती हैं, लेकिन आप आटा तो खाती होंगी, चावल तो खाती होंगी, गेहूं तो खाती होंगी, दलिया तो खाती होंगी, भुजिया तो खाती होंगी, हैं, चाय तो पीती होंगी, चाय पत्ती पे भी टैक्स लगा दिया है, चीनी तो पीती होंगी, घड़ी तो बांधती होंगी, हर चीज़ पे इन्होंने टैक्स लगा दिया है। ये सब तो छोड़ दीजिए, सामना खाती हो, कपड़ा तो पहनते हैं, कपड़े पे भी टैक्स लगा हुआ है। और लास्ट में मरते समय कफन पहनाया जाता है, कफन पर भी टैक्स, जलाया जाता है जिस माचिस से, उस माचिस पर भी टैक्स, जिस लकड़ी में चिता लगाई जाती है उस लकड़ी पर भी टैक्स लगा देने का अगर किसी ने काम किया है तो भाजपा की सरकार में हुआ है। आपके माँ ने, बाप ने, भाई बहन ने कभी रोकने का प्रयास किया कि बेटा ये मत करो? अभी मैंने आपसे क्या बताया कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। घर वाले तो आज भी मना करते हैं कि ये सब फर्जी चीज़ है, कहीं नौकरी वोकरी कीजिए। तो वो तो अच्छी बातें समझाएंगे आपके बारे में, तो कभी बुरा नहीं सोचा, फिर आप क्यों नहीं बातों को समझते हैं? देखिए, पाँव बढ़ा दिया है तो पीछे मुड़कर देखना नहीं है। एक कहावत है कि घर से डोली निकलती है और ससुराल से अर्थी आती है। तो हम लोग घर से डोली निकाले हैं अपनी, और अर्थी सरकार निकालेगी। तो आप तो पक्ष में भी रह करके विपक्ष से सवाल पूछ सकते थे ना। जैसे कहे तो बीजेपी का भी आप दामन थाम सकते थे, कांग्रेस का ही दामन क्यों थामते? देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन और देश हित में जो बात करता है उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों से मैं एक समय पर सहमत था, मैं भी एक समय पर भाजपा भक्त हुआ करता था, लेकिन जब उनसे मेरे विचार नहीं मिले तो मैंने कहा कि सरकार से सवाल पूछना जायज समझा। आप जिस विशेष मतलब व्यक्ति विशेष से आते हैं, जिस धर्म से, ब्राह्मण, और हिंदुत्व की बात करती है बीजेपी, ना कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की लोगों ने बहुत सारी बातें, कभी राहुल गांधी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं, लेकिन बीजेपी भी तो ऐसा नहीं है। तो आप बीजेपी का भी तो दामन थाम सकते। देखिए, ये देश सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब हमारे भाई हैं। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। तो अभी भी आपको डर लगता है सरकार से? आने वाले समय में जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ते हैं, डर लगता है आपको? डर तो सबको लगता है, आपको भी लगता है कि आप कहीं कवरेज कर रहे हैं और 13 रुपये किलो चीनी पूछ लें तो आप पर भाजपा हावी ना हो जाएं। अगर आप कहीं 35 रुपये में डीजल पेट्रोल पूछ लें तो भाजपा आप पर हावी ना हो जाएं। 2 करोड़ रोजगार पर आप बात कर ले तो भाजपा आप पर हावी ना हो जाए। डर सबको लगता है, जो इस पृथ्वी पर आया है, धरातल पर आया है, डर उसको लगता है। कभी किसी भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे जो सोशल एक्टिविस्ट, उनसे आप लोग की मुलाकात हुई और उनसे कभी सामने 1-to-1 डिबेट हुआ है? कई बार हमारी डिबेट हुई है, एक आध बार बजरंग दल आरएसएस के लोगों ने पकड़ के ठोक भी दिया है। आपका? बिल्कुल। तो आपको उस समय सोचना चाहिए। सोशल मीडिया पर वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। अच्छा, इतना कम उम्र में इतना सब नॉलेज, इतनी सब जानकारियां मिली कहाँ से आपको? देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। मतलब डेली अनुराग ओझा कुछ ना कुछ पढ़ाई करते हैं? कुछ ना कुछ तो महाराज पढ़ते हैं और कुछ ना कुछ लिखते भी हैं। अच्छा, लिखते भी हैं? बहुत कुछ लिखा है। तो ये सब जो लाइनें बोलते हैं आप वीडियोज में, ये सब आपका अपना लाइन है? कुछ हमारा भी होता है, कुछ दूसरे का भी होता है, मतलब मिक्स होता है। अच्छा। कुछ आपसे लिया, कुछ इनसे लिया, कुछ उनसे लिया, कुछ अपना डाला और उसका एक मसाला तैयार कर दिया, मिक्स वेज। और मिक्स वेज सबको पसंद आता है, ये आप भी जानते हैं। तो ये लड़ाई मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए चलती रहेगी? ये लड़ाई 140 करोड़ जनता के लिए है और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक 140 करोड़ जनता को इंसाफ न मिल जाए।
देश में लगभग 543 सांसद हैं और 543 में से कोई भी ऐसा सांसद नहीं होगा जो 21 साल का लड़का अनुराग ओझा को नहीं जानता होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। समझिए तो गोंडा को कोई उतने बड़े पैमाने पे नहीं जान पहचान थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतना कम उम्र में इतना बड़ा पहचान बना लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपके जिला से कोई इतना बड़ा पहचान अभी तक बना पाया है? ब्रिजभूषण शरण सिंह। ब्रिजभूषण शरण सिंह तो वो एक लेवल पे थे, उनको सब कुछ मिला था, बनाए हैं, लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं था। हाँ, हम लोग तो पापा हमारे सरेंडर का काम करते थे। हम लोग बहुत मिडिल क्लास होता है, एक होता है और मिडिल क्लास, मतलब लोअर से भी लोअर, समझ रहे हैं ना, लोअर से भी लोअर। तो हम लोग तो वहाँ से उठे हैं। और बाकी आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया और देश की जनता ने बढ़ चढ़ कर प्यार किया। लेकिन अगर आप इस फील्ड में नहीं आते तो कहीं नौकरी कर रहे होते, परिवार संभाल रहे होते, कहीं और किसी जगह नौकरी नहीं करना है, मालिक बनना है, नेता बनकर के फिर देश को लूटना है, क्योंकि लगभग सारे नेता तो देश को लूटते ही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजनीति करना मेरा मकसद नहीं, मकसद है मेरा कि सूरत बदलनी चाहिए। कुछ लोग ये उठाते हैं सवाल कि मुसलमानों पे और दलितों पे इस प्रकार के बयान देकर के अपनी पहचान बना करके आने वाले समय बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम सबकी बात करते हैं। अभी मैंने आपको आर्यन मिश्रा बताया, कानपुर की घटना बताया। कहीं भी अगर ब्राह्मणों के साथ में भी कुछ गलत होता है तो हम लोग उस पर बोलते हैं। हम लोग सर्वधर्म को मानने वाले हैं, सबको लेकर चलने वाले हैं। कैसे कोई विश्वास करे अनुराग ओझा पे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने बेटे की कसम खाई थी, मर जाएंगे कुछ भी हो जाएगा, कभी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। मैं बता दूं कि भाई मैं बजरंग बली नहीं हूं, किसी ने चीर के दिखा दूं, लेकिन जनता मेरी बातों पे इतना विश्वास करती हो, जानती है कि अनुराग ओझा मर जाना कबूल करेगा लेकिन भाजपा में जाना कबूल नहीं करेगा। अनुराग ओझा के जन्मदिन पर इनकी बातों से आप लोग कितना सहमत हैं, इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।